बहुत सारी फिजिक्स प्रॉब्लम्स में न्यूटन थर्ड लॉ को मिसअंडरस्टैंड या मिसइंटरप्रेट किया जाता है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आज हम इसी चीज पे बात करेंगे। हम एक एग्जांपल से इस आइडिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ मास m है जिसको हमने रेस्ट पे कंसिडर किया है ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इस ब्लॉक की फोर्स डायग्राम को पहले हम समझते हैं। इस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक mg जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब ये ब्लॉक इस सरफेस के थ्रू क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये सरफेस इसको एक्सर्ट कर रही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो इस mg को ब्यूटीफुली बैलेंस कर रहा है। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एक रिएक्शन फोर्स है एमजी का एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ हमें यह समझाता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एमजी एक एक्शन है और एन एक रिएक्शन फोर्स है, जो कि बिल्कुल गलत है। नॉर्मल रिएक्शन एक रिएक्शन फोर्स ऑफ एमजी नहीं होता है। इसी चीज को हमें समझना है इस प्रॉब्लम में। पहले हम न्यूटन थर्ड लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ द फोर्स सेम होना चाहिए और ये द फोर्सेस है एक्शन और रिएक्शन, ये दो डिस्टिंक्ट बॉडीज पे एक्ट होते हैं। मान लीजिए अगर आप सन और अर्थ को कंसिडर करेंगे, ये मेरे पास सन है और ये अर्थ है। सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मान लीजिए वो फोर्स एफ है, F12 है। अर्थ भी सन को अट्रैक्ट करती है बाय द सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटी से हम F21 करते हैं। और यहां पर ये स्ट्रिक्टली है एज पर न्यूटन थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन आप नोट करें ये दोनों फोर्सेस ग्रेविटेशनल है और सन का फोर्स अर्थ पे है और अर्थ का फोर्स सन पे है। यानी कि एक्शन एक बॉडी पे है और रिएक्शन दूसरे बॉडी पे है। अब इस प्रॉब्लम पे वापस आ जाइए। mg जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन एक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ये एक कांटेक्ट फोर्स है जो क्रिएट होता है एटम्स के रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से। सो नेचर ऑफ द टू फोर्सेस इज नॉट सेम। अब दूसरी बात, ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक्शन रिएक्शन पेयर कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। सो दिस इज वेयर द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ कम्स। एक्शन और रिएक्शन ये फोर्सेस नहीं है। एक और तरीका है इस चीज को साबित करने का। अगर मैं यहां पर फोर्स F एक्सर्ट करूंगा ब्लॉक पे, ये नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन ये mg उतना ही रहेगा क्योंकि अर्थ का फोर्स सिर्फ मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। सो इसका मतलब है mg जो है ये n का रिएक्शन फोर्स नहीं है। अब n जो है F और mg का रिएक्शन बनेगा। सो दैट मीन्स n और mg एक्शन और रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। ये था आज का कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।